कहा जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, मैं इसे नहीं मानता हूँ, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपना मनमाना करना चाहते हैं। महामारी में कहाँ थे पता नहीं चला, इनको अपने देश के दवा पर विश्वास नहीं है, विदेशी दवा ले रहे हैं आप लोग। मोबाइल दिया गया है और हम लोग भी मोबाइल करते हैं तो मोबाइल नहीं उठाता है ये लोग, और हम लोग तो बैक भी करते हैं लेकिन लोग बैक भी नहीं करता। कुछ पदाधिकारी को प्रॉब्लम है, जो मैं पदाधिकारी हूँ उसको ये एहसास नहीं होता है जो मंत्री बना। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस 6 महीने में कई विवाद हैं जो मुख्यमंत्री का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा विवाद है मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद, और उसके बाद अभी सवाल उठने लगे कि क्या सच में बिहार को अधिकारी और कुछ खास अधिकारी चला रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि मदन सहनी ने जो दर्द बयां किया है उसमें वो कहते हैं कि वो मंत्री भले ही हैं लेकिन कुछ अधिकारियों ने पूरे सिस्टम को एक तरीके से हाईजैक कर लिया है। कुछ के नाम भी ले रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि उन्होंने कई स्तर पर शिकायत करने की कोशिश की, बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं हुआ, जिससे वाहत होकर के अब इस्तीफा देना चाहते हैं। हमारे साथ में रामप्रीत पासवान जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अब सरकार में मंत्री हैं। सर, क्योंकि आप भी मंत्री हैं और आपने एक लंबा वक्त देखा है, क्या सच में ऐसा लगता है कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बात मदन सहनी साहब जिन आरोपों को लगा रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो रहा है बिहार के अंदर? देखिए, लोकतंत्र है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये लोकतंत्र समन्वय से चलता है, पदाधिकारी मंत्री, लेकिन कुछ पदाधिकारी हैं जो मनमानी करते हैं, जिससे मंत्रियों को कठिनाई होती है। कुछ हैं, सबके साथ ऐसा नहीं है। तो उसमें हमारे माननीय नेता हैं, उनके पहल पर वो सब फिर ठीक हो जाता है, ऐसी कोई खास बात है नहीं। सर, वो जो आप कह रहे हैं मनमानी वाली बात, क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार का एक शब्द है जो बड़ा पॉपुलर है इन 16 सालों में, लगभग आप भी सरकार में साथ रहे हैं, सुशासन का शब्द। सुशासन का मतलब होता है कि जो चुन करके आता है, जो मंत्री होता है, सरकार वही होती है और अधिकारी उनके अधीनस्थ होकर के काम करते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा दिखता नहीं है। मदन सहनी तो ये तक कहा है कि अधिकारी तो बिल्कुल अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं, खास करके उनके विभाग में, क्योंकि आप भी एक बड़े विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि कई ऐसे मंत्री हैं जो कि परेशान हैं इन चीज़ों से लेकर के, लेकिन क्योंकि कईयों के पास तो एक तरीके से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि ज़मीर तक नहीं है कि वो विरोध कर पाएँ इस बात को लेकर के। बताया ना आपको, ये कहीं ना कहीं समन्वय की कमी हो जाती है, तो ये ऐसा लगता है जो काम नहीं हो पा रहा है, तो समन्वय की कमी है। और मैंने तो कहा जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, मैं इसे नहीं मानता हूँ, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपना मनमाना करना चाहते हैं, तो जिसके चलते सरकार की किरकिरी होती है। ऐसा है। दूर कैसे होगा, क्योंकि मदन सहनी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को फ़ोन किया जो बड़े स्तर पर हैं, उन्होंने कई मंत्रियों को फ़ोन किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी बात की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर आदमी तो फिर, क्योंकि अगर आप किसी विभाग के मालिक हैं और अगर आपके ही नीचे काम करने वाले अधिकारी नहीं सुनेंगे आपके, और जब जो शिकायत का जो फोरम है, अगर वहाँ भी आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो फिर मजबूरन तो वही स्टेप लेना। तो मुख्यमंत्री जी आँख का ऑपरेशन करा के आए हैं और वो अपनी बात रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे नेता हैं और इनके द्वारा वो काम हो रहा है। विकास में विकास, बिहार में विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं है, हम लोग करते भी हैं। तो समन्वय हो जाएगा आपस में, जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी तरह का होगा। लेकिन जिस तरीके से वो अचानक से एक तरीके से फूट पड़े ना, उन्होंने तो एक तरीके से अचानक से सब कुछ था, 1 तारीख जैसे ही आई, क्योंकि 30 तारीख तक का वक्त था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, वो ये कह रहे थे कि कचरा साफ करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो जमे हुए हैं बहुत सालों से विभाग के अंदर में, उनको हटाना चाह रहे थे। उनके जो विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने फाइल दबा के रखी और आखिर वक्त में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो ये तो कुंठा है ना एक मंत्री के अंदर। मंत्री जी को कष्ट है, वो मैं आपको ने कहा, जो मंत्री जी को कष्ट है, कुछ पदाधिकारी हैं ऐसे जो करते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर सब ठीक हो जाएगा। सर, अब इस मामले को विपक्ष ने भी कैच कर लिया है। तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, ये तमाम लोग ये कह रही है कि ये सरकार तो इसी खेल पे चल रही है। नीतीश कुमार के आसपास में 9 रत्न 10 रत्न ऐसी बात शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 9 रत्न ऐसे हैं जो कि पूरी सरकार को हाईजैक करके रखे हुए हैं। हम देखिए, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है बिहार में,
यहाँ जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, कोरोना के महामारी में कहाँ थे पता नहीं चला। इनको अपने देश के दवा पर विश्वास नहीं है, विदेशी दवा ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। तो विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हाईजेक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई भी आदमी चाहेगा पदाधिकारी हम उसको हाईजेक करेंगे, वो संभव नहीं। तो फिर हम लोग किस काम के? वो हाईजेक शब्द यदि कहता है विपक्ष तो गलत करता है। कहीं हाईजेक नहीं है, सरकार चल रहा है ठीक ठाक से। और लोकतंत्र में थोड़ा मोटा मतभेद होता है तो मनभेद को दूर कर लिया जाएगा। जीतन राम मांझी आपके साथ सही गठबंधन में हैं। जब वो दिल्ली से लौटे तो उनका पटना एयरपोर्ट पर एक बयान था, उस बयान में वो कह रहे थे कि क्योंकि वो खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कहीं शक नहीं है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे सरकार की किरकिरी हो रही है। तो किरकिरी दूर कैसे होगी, क्योंकि सरकार की तो छवि पर बट्टा लग रहा है ना बिहार में। लग रहा है, वो तो मैं कहा ना आपको, जो कुछ पदाधिकारी हैं इस तरह के जो अपना मन मर्जी चलाते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी पहल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ये तो जीतन राम मांझी भी थे तो उस समय भी हो रहा था, इनकी पीरियड में भी हो रहा था। तो ये जो कुछ कॉकस है वो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री दूर करेंगे। सर, क्योंकि ये कॉकस लंबे वक्त से है, लोग कह रहे हैं कि ये कॉकस बना हुआ है और यही टॉप मोस्ट लोग हैं। तो इस कॉकस को दूर करने के लिए, क्योंकि आपने एक लंबा जीवन देखा है, राजनीति में मंत्री हैं, कैसे दूर होगा? देखिए, जहाँ हम लोग नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और पार्टी में भी अनुशासन में रहते हैं, शिक्षक रहे हैं, तो हमने जिन्हें नेता माना है, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, वो इनके ऊपर निर्भर करता है। इनके अधीनस्थ क्षेत्र की बात है, उसमें बहुत बात कहने की नहीं होती है। ये लोग यदि ऐसा होता है तो ये लोग दूर कर लेंगे। आप अपने विभाग में संतुष्ट हैं, वहाँ के अधिकारी से? मैं अपने विभाग में पूर्ण संतुष्ट हूँ और विभाग में मैं मंत्री की हैसियत से अपने सेक्रेटरी से समन्वय बना के जो काम चाहता हूँ होता है। क्या ऐसे लोग, जैसा कि मदन सैनी कह रहे हैं कि कई और भी लोग होंगे, कई और मंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि सच में ऐसे कई मंत्री हैं? बहुत ऐसे मंत्री हैं। कभी कभी हम लोगों का भी सरकारी मोबाइल दिया गया है और हम लोग भी मोबाइल करते हैं तो मोबाइल नहीं उठाता है ये लोग, और हम लोग तो बैक भी करते हैं लेकिन लोग बैक भी नहीं करता। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिसे मैं नकार नहीं सकता। ईगो प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम, कुछ पदाधिकारी को ईगो प्रॉब्लम है। जो मैं पदाधिकारी हूँ उसको ये एहसास नहीं होता है जो मंत्री बड़ा होता है, तो इसीलिए है कुछ। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दूर करेंगे। कोई बातचीत हुई सर? कल कैबिनेट की मीटिंग भी थी, क्या ये भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आप लोग, सब लोग पहल करेंगे कि जो कॉकस है वो टूटे और विकास सही से हो? निश्चित हम लोग चाहेंगे जो कॉकस खत्म हो और बिहार का विकास हो रहा है, और विकास में यदि कोई पदाधिकारी बाधा बनेगा तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रामप्रीत पासवान सर हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, कह रहे हैं कि कॉकस ज़रूर है अधिकारियों का जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। मदन सैनी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम है उनके अंदर में, और वो ये भूल बैठे हैं कि मंत्री बड़ा होता है ना कि अधिकारी, और इस वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार चल रही है वो सरकार इन समस्याओं को भी जल्द से जल्द दूर कर लेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।